तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोगों का जीटीएस टू एमटीएस में सिलेक्शन होने जा रहा है, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट रहा है पिछले वीडियो में, तो उसके रिगार्डिंग आपको बताने जा रहे हैं। कमेंट क्या है? पहला कि लेट क्यों हो रहा है ज्वाइनिंग में, ठीक है, रिजल्ट पब्लिश होने में लेट क्यों हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस टू पोस्टमैन का, तो उसमें जो एमटीएस वाला सीट वैकेंट होगा, क्या वो अभी आप लोगों को दिया जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो आपको धीरे धीरे वीडियो में बताते जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। कभी हम पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे वर्किंग है, और जो आपका चीज़ है उसके बारे में जानने का एक ही रीज़न है, क्योंकि अभी हम एमटीएस की सैलरी को निकालते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि नए नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं हमारे ऑफिस में, लगभग 70 एमटीएस ज्वाइन किए हैं, ठीक है। तो मेरे अंडर अभी 200 के लगभग एमटीएस है। तो इस वजह से आप लोगों के बारे में बहुत जान रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको बताते हैं आपके कमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो कमेंट है कि लेट क्यों हो रहा है, तो देखो दो तीन रीज़न मेरे को ऐसा लगा कि लेट होने का वजह है। सबसे पहला कि अभी बहुत सारी जगह जो एमटीएस टू पोस्टमैन हुआ है, तो वो सीट जो है, मतलब वो लोग अभी बहुत सारा डिवीज़न जो है उन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया है, ठीक है। तो वो अभी लोग अपने पेरेंट डिवीज़न में ही हैं। तो इस वजह से भी लेट हो सकता है, क्योंकि जब तक वो पोस्टमैन में जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे उस डिवीज़न में सीट वैकेंट होगा नहीं। और साथ में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि पहले तो एग्ज़ाम दे दिए एमटीएस टू पोस्टमैन, लेकिन पोस्टमैन वो नहीं लेना चाह रहे। क्यों नहीं लेना चाह रहे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो नहीं लेना चाह रहे, इस वजह से भी बहुत सारा सीट ऐसे ही रह जाएगा, मतलब पोस्टमैन का खाली ही चला जाएगा, और एमटीएस का पहले जो थे एमटीएस में ही वर्क करेंगे। और दूसरा रीज़न है कि अभी रूल 38 से बहुत सारे सर्कल में एमटीएस का ट्रांसफ़र भी हुआ है, इंटर और इंट्रा दोनों ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस वजह से भी अभी उन लोगों को भी छोड़ा नहीं गया। तो एक्चुअल में किस डिवीज़न में कितना एमटीएस की ज़रूरत है, वो उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो पता चल गया होगा कि रूल 38 से मान लो एमटीएस का ट्रांसफ़र हुआ होगा जहाँ भी, लेकिन अभी लिस्ट आउट नहीं हुआ है, और 1 महीने के अंतराल में छोड़ना रहता है। और इसमें भी ऐसा है कि बहुत सारे एमटीएस जिनको कि जहाँ चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो भी रिजेक्ट कर देते हैं ट्रांसफ़र को, ठीक है। तो इस वजह से अभी एक्चुअल में सीट का जो डिवीज़न में कहाँ खाली होगा नहीं होगा, वो एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है। इस वजह से आप लोगों का जो रिज़ल्ट पब्लिश होने में देरी हो रही है। और देखो, रिज़ल्ट पब्लिश होगी तो उसमें आपको डिवीज़न भी शायद मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। और लगभग कितना लेट हो सकता है, तो आप अक्टूबर खत्म होने दो, उतना तक ही लेट होगा, ठीक है। 5-7 नवंबर तक, या 20 अक्टूबर से 5-7 नवंबर तक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका कौन सा डिवीज़न मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वो सीट एमटीएस को मिलेगा क्या, जो एमटीएस टू पोस्टमैन वाला सीट वैकेंट होगा। तो मेरे हिसाब से जैसा है कि वो देरी इसीलिए कर रहे हैं आपको ज्वाइनिंग कराने में, कि वो सीट अगर वैकेंट होगा तो हो सकता है आपके लिए, आप लोगों के लिए दिया जाए, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोगों के लिए अगर नहीं दिया जाता तो इतना लेट क्यों किया जा रहा है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे लोग पोस्टमैन में चले ही जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से एमटीएस का जॉब ज़्यादा बेटर है पोस्टमैन से। अगर आपका 2-3 साल हो गया है एमटीएस में, हो जाता है, और उसके बाद आप पोस्टमैन लगते हो, तो मेरे को लगता है कि एमटीएस ही बेटर है, ठीक है। अब तीसरा चीज़, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, एक लोग तो भाई पूछ रहे थे कि अभी कितनी सैलरी मिलती है। तो लगभग अगर एक्स सिटी में आप ज्वाइन करोगे तो 32 से 33 हज़ार, 31 से 33 हज़ार के बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे वो आपको, अभी सैलरी स्लिप जाएंगे ऑफिस में, तो करेंट जो सैलरी स्लिप है सितंबर मंथ का, वो निकाल के आपको सारा कुछ डिटेल में दिखा देंगे, और बता भी देंगे कि आप अगर एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है वो सीट आपके लिए दे, या नहीं भी देगा तो वो सीट वैकेंट रहेगा, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो तीसरा चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे अभी ही बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मान लो आपका ज्वाइनिंग का सब कुछ आ जाता है, लेकिन आप सोचो आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो इससे देखो आपको प्रॉब्लम क्या क्या होगा। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, अभी नहीं, जब सब कुछ होने के बाद, तो कोशिश करना जितना जल्दी हो सबसे पहले जाने की कोशिश करना, ठीक है। या फिर आपको अगर डिवीज़न मिल जाता है, कोई भी डिवीज़न मान लो मिल गया, लेकिन वो पोस्टिंग ऑर्डर निकाल नहीं रहा, तो आप कोशिश करना वहाँ जाके बोलने का कि सर मेरा जल्दी से पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दो। क्यों? इससे इसका 2-3 रीज़न है। क्योंकि देखो, इंक्रीमेंट लगने में आपको देर हो सकता है, साथ में छुट्टी जो क्रेडिट होता है, अगर आप जितना लेट करोगे तो वो छुट्टी बेकार ही जाएगा, मतलब आपको क्रेडिट नहीं होगा। तीसरा चीज़ है कि सैलरी, मान लो आप लेट करोगे तो जो सैलरी आपको मिलने का था वो मिलने में आपको दिक्कत होगा। फिर और एक चीज़ है कि अगर जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे, तो देखो एमटीएस टू पोस्टमैन या एमटीएस टू पीए में 5 साल, पोस्टमैन में 3 साल लगता है। मान लो पहले आप ज्वाइन कर गए
तो आप तो 3 साल कंप्लीट होने से पहले ही एग्ज़ाम आ गया, और अगर आप लेट से ज्वाइन किए तो फिर आपको वो 3 साल कंप्लीट होने में लेट होगा। अगर उस टाइम अगर एग्ज़ाम नहीं आया पोस्टमैन का या जो भी है, 5 साल आपका कंप्लीट नहीं हो पाया या 3 साल कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो उससे आपको दिक्कत होगा। साथ में एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो रूल 38 है ट्रांसफ़र का पॉलिसी है, वो पॉलिसी में अब क्या हो गया है कि पहले आओ और पहले पाओ वाला है। मतलब अगर आप पहले ज्वाइन करोगे तो पहले रूल 38 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहले आओ और पहले अगर फॉर्म भर दिए तो आपका आपके होम टाउन या जहाँ भी आपको जाने का मन है वो आप जा सकते हो। और अगर आप लेट करोगे, ठीक है, तो फिर बहुत सारा वेटिंग बढ़ जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश करना कि जल्दी आए। जल्दी आओगे तो प्रमोशन में आपको फ़ायदा है, इंक्रीमेंट में फ़ायदा है, छुट्टी में फ़ायदा है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दोगे, सीनियर बन जाओगे। मतलब मान लो 10 दिन कोई आपसे लेट ज्वाइन किया और उसका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 3 साल कंप्लीट होने से 10 दिन पहले ही आ गया एमटीएस टू पीए का फॉर्म या एमटीएस टू पोस्टमैन का फॉर्म, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना, अगर रिजल्ट हो जाता है, डिवीज़न मिल जाता है, तो डिवीज़न वाले से मिल के पोस्टिंग ऑर्डर निकालना, और जहाँ पे आपको चाहिए आप पता कर लेना कि उस डिवीज़न में कौन सा जगह अच्छा है। तो आप पहले अगर वहाँ जाके सब कुछ करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको पहले सब कुछ मिल जाएगा। साथ में एक चीज़ और है, जैसे बहुत सारे लोग अभी होंगे जिनका कि नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट नहीं होगा, जैसे पीएनबी हो गया या फिर आपका एसबीआई हो गया। अगर ये सब में नहीं है तो आप कोशिश करना अकाउंट ओपन करवा लेने का। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि अपना पीओएसबी के अकाउंट में सैलरी आता था, तो इससे एनपीएस जो अपना डिडक्ट होता है उसमें दिक्कत होता था। तो अभी जो लेटेस्ट जो भी ज्वाइन किया है, मेरे पास जितना भी एमटीएस आया लगभग 30 से 40 आया, तो सबको ऊपर से ही ऑर्डर आया कि एनपीएस लाइट के तरफ से ही ऑर्डर आया कि सबको वो अकाउंट चाहिए नेशनलाइज बैंक का। तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो, जैसे बहुत सारे लोग पीओएसबी सोच के, क्योंकि आप तो जीडीएस में काम किए तो आपका पीओएसबी में अकाउंट होगा ही, तो वो सोच के उन्होंने नेशनलाइज बैंक का अकाउंट नहीं ओपन कराया। तो इस वजह से उनको सैलरी मिलने में थोड़ा दिक्कत हो। जब तक नेशनलाइज बैंक का नहीं रहेगा तो आपको सैलरी नहीं क्रेडिट की जाएगी, क्योंकि एक सैलरी जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक आप एनपीएस का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये हो गया। और साथ में देखो, एक चीज़ और चीज़ ध्यान करना कि जो आप जीडीएस में वर्क कर रहे हो तो उसमें जो आपका एनपीएस कट होगा, तो उसको कोशिश करना बात करने का अपने अकाउंटेंट से कि उसको कैसे आपके अकाउंट में आया जाए, ठीक है। एक जो दिक्कत अभी हमारे पास एक जीडीएस टू एमटीएस को हुआ है कि गर्ल्स कैंडिडेट का पहले नाम कुछ और था, शादी कुछ और नाम से हो गया, तो वो वहाँ पे चेंज करवा के नहीं आई। तो उसको यही दिक्कत हुआ कि यहाँ पे सब कुछ चेंज करवाना पड़ा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो जो गैजेट वेजेट है वो लेके आपको जो चेंज जहाँ पे करवाना है नाम वाम वो सब करवा के ही अपना नाम पोस्टिंग ऑर्डर में डलवाना। नहीं तो फिर यहाँ होगा तो फिर सब कुछ में चेंज होगा। अगर एक बार सर्विस बुक में आपका नाम कुछ और है फिर कुछ और डलवाओगे तो फिर दिक्कत होता है। साथ में सर्विस बुक में जब भी आप अपना फैमिली मेंबर का नाम डालना, उसमें सारा कुछ उसका आधार कार्ड पैन कार्ड में चेक कर लेना कि नाम सही है या नहीं है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे ही धीरे धीरे पता चलेगा तो आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पोस्ट ज़्यादा अच्छा है, एमटीएस अच्छा है कि पोस्टमैन अच्छा है, पढ़ने में कौन ज़्यादा बेटर रहेगा, किसको आपको करना चाहिए वो बताएंगे, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। बाय।